हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल थ्री पे स्टडी पॉइंट्स में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, रिजल्ट आउट। जैसे सिर्फ पीजीटी का रिजल्ट हम लोग का आउट हो चुका है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट आ चुका है। तो इसमें अभी सारे सब्जेक्ट का हम लोग का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट का हुआ है, जिसमें है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसमें रिजल्ट में क्या क्या है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, कब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और कितना उसमें रिजल्ट जारी किया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं जेएसएससी के। जो अभी जेएसएससी का साइट जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे नोटिस अभी दिए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत स्लो है। इसलिए मैंने जो पीडीएफ है, पीडीएफ से ही आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना पीडीएफ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आगे हम लोग का पीडीएफ ये है 20 दिसंबर, आज का ही डेट का है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं पेन, ठीक है। ये है हम लोग का 20 दिसंबर, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा है ना, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और इस ये जो हम लोग का नोटिस है, आवश्यक सूचना है हम लोग का 09 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी हम लोग का स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो नियमित यानी रेगुलर और बैकलॉग दोनों था, दोनों के आधार पर रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, ये दोनों विषय का अभी दिया गया है। जो विषयों के लिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चायबागान नामकुम रांची में दिनांक 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, ये हम लोग का डेट है। 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में क्या होने वाला है, प्रमाण पत्रों की जांच होने वाली है। तो निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पाली में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रथम पाली जो होगा इसमें 11 बजे से होगा और जो दूसरा पाली होगा वो 1:30 बजे से होगा, ठीक है। सॉरी, 11 बजे से 1:30 बजे तक होगा पहला पाली वाला, और जो दूसरा पाली होगा वो होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। ये हम लोग का कुछ उन्होंने बताया कि 1 घंटा पहले से आप लोग को पहुंच के जाना है, और उसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो सब के बारे में मतलब एक अरेंजमेंट करने के लिए पहले ही बुलाया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों का आप लोग देख सकते हैं, ये जो विषय है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का हम लोग का रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। ये सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, ये हम लोग फाइनल रिजल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट जो है ये यानी 22 दिसंबर का, तो फर्स्ट शिफ्ट में यानी प्रथम पाली में होने वाला है, यानी 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। ये सारे रोल नंबर हैं, जो टोटल है हम लोग का 152। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो 23 तारीख में जो होंगे वो हैं हम लोगों के पास 158, ठीक है। ये हम लोग का 158 यानी मतलब एक शिफ्ट में अप्रोक्सीमेट 150 के एवरेज में लेके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 152 है और यहाँ पर 158 है। सिमिलरली हम लोग 24th को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। 24th को क्या है, इसमें ज़्यादा है। कितना है, इसमें है हम लोग का 241, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में है। और वही चीज़ जो हम लोग का सेकेंड शिफ्ट में होगा, सेकेंड शिफ्ट में हम लोग का फिजिक्स का होने वाला है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में किसका होने वाला है, फिजिक्स का होने वाला है। तो ये 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, 2:30 बजे से 5 बजे तक। ये जो सेकेंड शिफ्ट में होगा फिजिक्स का, फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री का है, सेकेंड शिफ्ट में फिजिक्स का है। ये पहला जो है, पहला 226 है टोटल रोल नंबर। आप लोग अपना रोल नंबर मैच करा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है 23 दिसंबर का है। 23 दिसंबर में देखें तो 205 है। 24 दिसंबर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 223 है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपेयर में फिजिक्स में कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा है। अब ये तो हम लोग के पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ कुछ हम लोग के पास जो क्या क्या उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा हॉल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। यानी जो भी हम लोग फॉर्म भरे उस समय जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारे उसका क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र का मूल प्रति होना चाहिए, ठीक है। और उसमें से क्या होना चाहिए, कुछ एक जेरोक्स भी होना चाहिए, जो कि हम लोग बोलते हैं
उसका स्वहस्ताक्षरित मतलब अपने से साइन करके होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहता है कि प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी के अभ्यर्था समाप्त करने का पर आयोग निर्णय ले सकता है। मतलब अगर आपका है और आपको अगर वहाँ पर बुलाया जा रहा है और अगर आप वहाँ पर अटेंड नहीं करते हैं, या तो दूसरी बात अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, या तो वांछित प्रमाण पत्र है, यानी जो आप प्रमाण पत्र दिए थे पहले वो प्रमाण पत्र अगर आप अभी नहीं दिखाते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो अभ्यर्थी है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविशिष्ट के अनुसार, मतलब जैसे हम लोग ऑनलाइन किए थे उसी के क्रम में हम लोग क्या करना है, सजा के रखना है। मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित है। और जो भी नीचे दिया गया है ये सारा को मूल और उसका जेरोक्स लेके जाना है, ठीक है। जेरोक्स में साइन करना है। पहला कहता है परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो भी हम लोग का एडमिट कार्ड हम लोग का था जो हम लोग लेके गए थे एग्जाम हॉल में, जिसमें हम लोग का स्टैंप लगा हुआ है, ठीक है, उसी को लेके जाना है, ठीक है। दूसरा है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, उसमें से आता है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, ये सबको लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल प्लस उसका जेरोक्स। जेरोक्स में हम लोग क्या करना है, जेरोक्स में क्या करना है, हम लोगों को साइन कर लेना है, ठीक है। और इसमें से और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें से मार्कशीट भी होना चाहिए। और आपके पास जो हम लोगों के पास होता है जो प्रमाण पत्र होता है जो लास्ट में हम लोग को निकलता है, डिग्री सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट भी साथ में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आरक्षण तथा स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण के लिए अगर आप कोई भी कास्ट से अगर आप दिए हैं अगर तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, स्थानीय अगर आप दिए हैं तो स्थानीय सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है 4 नंबर में खेलकूद कोटा आरक्षण, अगर आप रिजर्वेशन लिए हैं कहाँ से, खेलकूद से अगर आप डाले हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होगा, वो भी होना चाहिए। अगर आप पीएच में डाले हैं तो उसका भी होना चाहिए। फिर आता है भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित, मतलब आप कोई भूतपूर्व सैनिक वाला डाले हैं, मतलब जो भी आप डाले हैं वो सारा होना चाहिए। साथ में कहता है कि अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस अगर उसमें डाले हैं तो वो एक्सपीरियंस वाला भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद 3rd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे यहाँ पर 3rd पॉइंट पे हमें क्या बताया जाता है, देखिए, दिनांक 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 31 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं। मतलब कहता है कि अगर आप किसी कारणवश 22 और से 24 के बीच में अगर आपका था और आप वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए तो आपका फिर से आपको एक चांस दिया जाएगा, वो होगा 31 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को आप फिर से जांच करा सकते हैं 11 से 4 बजे के बीच में, ठीक है। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को उसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अगर उस दिन भी आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट हमें बताता है 4th एंड 5th पॉइंट। देखिए 4th पॉइंट कहता है अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है। मतलब ये सीधे सा कहता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो ये कोई जरूरी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आयोग आवश्यकतानुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र की जांच हेतु आमंत्रण कर सकता है। मतलब जो आयोग है, आयोग क्या कर सकता है, और भी अभ्यर्थी को जांच के लिए बुला सकता है, ठीक है। मतलब जैसे उसको आवश्यकता होगा उसके अनुसार, जैसे कि अगर जितना उन्होंने बुलाया है उसमें से देखा कि उसको क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट है कैंडिडेट कम हो गए तो फिर से वो दोबारा लिस्ट जारी कर सकता है, ठीक है। 5वां नंबर में एक पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की उक्त सूची औपबंधिक मेगा सूची के आधार पर गठित है, जिसमें अभ्यर्थियों से अंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार परिवर्तन संभव है।
मतलब जो अभी जो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया है कि अपना ऑब्जेक्शन दिया है, खुद से एप्लीकेशन दिया है, और अगर कुछ करेक्शन ऐसा होता है तो ऐसा पॉसिबल है कहता है, और संभावित परिवर्तन यदि हो तो अगर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है तो उसके बाद भी के उपरांत प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थी की सूची में स्थान पाने वाले योग्य अभ्यर्थी जो इस सूची में शामिल नहीं हैं को दूसरे चरण में प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इस सूची में अभी शामिल नहीं हैं और अगर उसका फिर से वो योग्य पाया जाता है तो उसको भी बाद में क्या किया जाएगा, बुला लिया जाएगा। और 6 नंबर में है कि अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वो आयोग की वेबसाइट को वैसे देखें। ठीक है, तो ये था हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग का एक फॉर्म दे दिया है। ठीक है, इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, रोल नंबर या तो जो भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो रिजल्ट निकल कर आया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के का ही है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग का न्यू अपडेट आता है, जैसे ही न्यू सब्जेक्ट का आएगा वैसे ही मैं आप उसको अभी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आपको उसका सूचना मिल सके, ताकि आप भी अपना काम समय पे करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।